नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसापूर्ण। उत्तम क्षमा मार्गव लाजव भापते सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य दश साहित्य चौगति दुख दे काढ़ी मुक्ति करतारी। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। आकिंचन मुनिराज का बंधु। यदि कोई ये कहता है कि मैं सुख स्वरूप हूं और विश्व में मेरा सुख कहीं नहीं है, तो इसमें दोनों धर्म आ गए। मैं सुख स्वरूप हूं तो मेरा उपयोग अपने में रम जाए, ये ब्रह्मचर्य। वो कहीं सुख नहीं है, वो छूट जाए, आकिंचन। बताओ, जिसमें तुम्हारा सुख नहीं है उसे क्या करोगे? क्या करोगे? बता, सुख नहीं है बस आकिंचन के इतना ही है, कहीं सुख नहीं है तो छोड़। मुनिराजों को त्याग हो जाता है, वो श्रावक सदुपयोग करते इसलिए दान करते। धन में सुख नहीं है, संपत्ति में सुख नहीं है, कपड़े विषय सामग्री में सुख नहीं है, मुनिराज त्याग कर देते हैं। उल्टा बोल गए हम, जो श्रावक त्याग करते हैं मुनिराज बन जाते हैं, और जो श्रावक सदुपयोग करते हैं श्रावक बन जाते हैं। समझ में आया क्या कहा? 24 प्रकार का परिग्रह, 10 प्रकार की बात कर रहे, 14 की 10 की बात करें। बाहर में सोना चांदी पैसा मकान दुकान पत्नी बच्चे धन धान ये सब। जो श्रावक सदुपयोग करते हैं श्रावक, और जो श्रावक त्याग करते हैं वे साधु। तो आज और कल मुनि दशा की मुख्यता से बहुत चर्चा होगी। चर्चा तो रोज ही कर रहे हैं, लेकिन पहले ये अनुरोध कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब का जरूर पढ़ लेना। यदि आपको आकिंचन समझना हो तो डॉक्टर साहब का लेख मत छोड़ना, अवश्य पढ़ लेंगे सभी। तो मेरा बहुत सारा काम फिर हो जाएगा, मतलब उसे नहीं करूँ। मैं कुछ और बातें बता दूंगा। मेरो है एक आत्मता में ममत जो कीनो, ये ब्रह्मचर्य।
और सभे भिन्न ज्ञान समतारस बीनो अकिंचन। एक लाइन में दोनों बात आई। मेरो है एक आत्मा, मेरो है एक आत्मा, मेरो है एक आत्मा, मेरो है एक आत्मा। ये शब्द नहीं बोलना, लगे 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 की बात कर रहे, लगे। दृष्टांत दे रहे, खराब दृष्टांत जल्दी समझ जाते इसलिए दे रहे। कोई लड़का और लड़की में स्नेह हो गया, तो उसका कोई भी आता है ना उधर से, उसकी तरफ से, तो उससे पूछता वो मेरे बारे में क्या कह रही थी। मुझे कह रही थी शर्ट खराब। नहीं नहीं, मेरे बारे में क्या कह, शर्ट तो ठीक है, शर्ट खराब है, मेरे बारे में क्या। नहीं, वो कह रहे थे कि वो काले रंग की शर्ट अच्छी नहीं लगती। नहीं तो मेरे बारे में क्या कह, पॉइंट समझ आया बेटा। मैंने शर्ट की बुराई मेरी बुराई नहीं, ठीक है। वो कह रही थी लड़का गरीब है। अच्छा गरीब, मेरे बारे में क्या कह रही। तो कोई बात नहीं, आज पैसा नहीं कल पैसा हो जाए। मेरे बारे में क्या कह, नहीं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं। अच्छा हाँ, ऐसी सर्व भगवान आत्मा के बारे में कुछ, जो कुछ कहा इसके बारे में कहते हैं, सारी दुनिया इसके बारे में कुछ कहती है। तुम्हारी बुराई कौन करता है, बोलने जरा। शरीर की बुराई कर सकती है, संयोग की बुराई कर सकते हैं। मैंने तो आज लिखा है इसमें, सही क्या कहना है, परिग्रह को संयोग में बदल दो, इसका नाम साधना। क्या कहा, परिग्रह को संयोग में बदल दो, इस साधना है। थोड़ा और अच्छा लिख सकती हो, साधना का फल है। क्या कहा हमने, परिग्रह को संयोग, समझो, बदल दो मैंने समझो, बहुत बड़ी साधना है। साधना का फल, फल 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 बोलो। ओ भगवान का समोसरण लगता है, वो संयोग है, परिग्रह नहीं है। महावीर भगवान का समोसरण परिग्रह नहीं है, संयोग है। अब तुम सोचो, मेरा घर संयोग है, उसकी बुराई मेरी बुराई नहीं, उसकी प्रशंसा मेरी प्रशंसा नहीं। समझ गए, परिग्रह को जो परिग्रह है, समझो जरा। टीकाओं में आचार्य जैसे स्वामी ने लिया, दिगंबर मुनिराज, दिगंबर मुनिराज 24 परिग्रह रही थे ना, 24 परिग्रह रही, बहुत साधना है उस समय। क्यों, ये मेरा शिष्य है, तो उन्हें परिग्रह हो गया। क्या समझते हो, मेरे ऐसे शिष्य हैं, बड़े नाम है उनके, मैं उनका गुरु हूँ। ऐसा विकल्प, ऐसा अंतर में अभिप्राय आ जाए, अभिप्राय, अब विकल्प नहीं, अभिप्राय तो मिथ्या हो जाए। साधना, साधना, इसका नाम साधना। हजारों शिष्य हों, संयोग दिखाई दे, मेरे दिखाई ना दे। मेरे दिखना मूर्छा है। तुम्हें कैसे दिख गए, मूर्छा माने बेहोशी, मूर्छा माने बेहोशी, तो तुम्हें मेरे कैसे दिख गए। क्यों, कभी तुम ऐसे कहते चलो हम तुम्हें आत्मा दिखाएं, क्यों जी आत्मा कैसा है, पंखा को दिखा के कहें जी आत्मा कैसा है, दुकान को दिखा कर कहें क्यों जिस आत्मा कैसा है, तो उसे तो कोई आत्मा नहीं कहता, तो तुम बेहोश क्यों हो गए, तुमने इसे मेरा कैसे समझा। इसके लिए तो बड़ी गाथाएं समय सारी, बहुत गाथा, बहुत सारी गाथा करेंगे। थोड़ा आज परिचय की चर्चा विस्तार से करना है ना। मुनि दशा की तैयारी करो भाई। क्या है तैयारी मुनि दशा की, कि ये शरीर संयोग दिखाई, मैं दिखाई ना। सामूहिक पाठ में पढ़ते हो, हाँ नहीं, उसमें पंडित साहब की रचना, मैं हूँ, ये है मैं। अच्छा साहब,
तन में मैं हूँ मैं बेचारी, एकत्व बुद्धियों धारी। तन में मैं हूँ, सामायिक है। क्यों रात को नींद क्यों नहीं आई? क्या बताएं, मच्छर काट रहे थे। कौन को काट रहे थे मच्छर? और कौन आया था? तुम कह रहे थे हाँ, बोलो कौन है? किसको काटी मच्छरों ने? हाँ, मुझको काटी, रात भर व्याकुल होते हैं। सुनो, क्या बताए पंडित जी, धिक्कार है उस विकल्प को जो इधर जाता है, धिक्कार है उस उपयोग को जो शरीर में चला जाता है। भाई मजा आ रहा था, मजा। वे मच्छर काट रहे थे लेकिन मजा बहुत आ रहा था, नींद इसलिए नहीं आ रही। बोलो, रात को नींद खोली, मुहिराज की याद कितनी बार की? यदि भक्त हो तो मुहिराज की याद आए। धन है वह साधना, बच्चों के बीच में रहते हुए ऐसे थोड़ी कर रहे, तुम रात में फू फू कर रहे, उड़ा रहे हैं ऐसे। क्या क्या करेंगे मुहिराज बता? ओहो, अब आगे चलो। यदि मुहिराज की याद आती तो ओहो, हमें भी तो मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होगा। हमें मच्छर काटेंगे तो रात भर हम करेंगे क्या? ये स्वाध्याय चालू हो गई, वेद विज्ञान चालू हो गया, साधना चालू हो गई। आखिर काट किसको रहे? वो काटने से होता क्या है? हमारे पास तो बहुत अच्छा उत्तर, बहुत अच्छा होता है। यदि साधना नहीं करोगे, गाय भैंस को क्या मच्छर नहीं काट? क्या जितने जीव जंतु हैं जगत में, त्रियंचगति के, इन्हें मच्छर नहीं काटते हर से? क्यों? नहीं नहीं, नहीं काटते होंगे। बिच्छू नहीं काटते होंगे, सांप नहीं काटते होंगे, तुम उपसर्ग का नाम लेकर डरते हो? जिन मच्छरों के काटने से कुछ भी नहीं होता, एडोल्फ जस्ट ने लिखा है, एडोल्फ जस्ट ने नेचुरोपैथी में सिखाया जाता है, किसी भी मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं, किसी मच्छर के काटने से कुछ नहीं होता। और ये कोरोना भी है, कोरोना से नहीं होता, नहीं होता। तुम क्या समझ रहे हो? अब जैसे मान लो अपन देख रहे हो, उनके टच में भी आए, उनके टच में भी आए, उनके टच में आए, और अपने टच में भी आगे चले गए कई लोग। रेलवे स्टेशन पे रेलगाड़ी में कोई होगा ही नहीं। कितने ही लोग टच हो गए। अरे जिस आदमी को हुआ उसी की पत्नी है, उसी के बच्चे हैं, और उस घर में सबको तो नहीं हुआ। एक को हो गए, एक को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जी, कोरोना से नहीं हो रहा है, हो रहा है आपकी कमजोरी से, जिसको आप इम्यूनिटी कहते हो, उससे हो रहा है। ऐसे हम यहाँ कह रहे मच्छरों से इसलिए मत डरो, मलेरिया हो जाएगा। हमने बहुत सोचा मच्छरों से मलेरिया हो जाएगा, तो लेटरिन में तो उखाड़े बैठना ही पड़ेगा। लेटरिन क्या करोगे? पता क्या करो, अब आप कई बार तो नहीं, आप भोजन करने बैठे तब आ जाते हैं, आ जाते हैं। अब क्या करोगे बेटा? खाओगे क्यों नहीं? भगा दो ऐसे कर। क्या करोगे बेटा? ओहो, अनंत काल मच्छरों से बचने का उपाय है, मच्छरों का विकल्प मत करो। होने तो जो हो रहा है, हमें नहीं काट रहे, हमें नहीं काट रहे। हम दुखी मच्छरों से नहीं है, साधना की कमी से, वेद विज्ञान की कमी से दुखी है, मच्छरों से दुखी नहीं है। इसलिए मच्छरों से द्वेष मत करो, मच्छरों से परेशान होना, मच्छरों से द्वेष करना। अब जैन ही हो इसलिए मारोगे नहीं, मारने की प्लान नहीं बनाओगे, मारने की दवाई नहीं डालोगे, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन तुम परेशान, सुनो, देह में मच्छरों काटने से कुछ नहीं। क्षमा सागर जी को बिच्छू भी काटना है, उन्हें कुछ नहीं, नहीं काट। फिर उन्होंने खुद ही बताया, जब मैं गर्भ में था, तो मेरी माँ को जब गर्भ था, मैं गर्भ में था, उन्हें बिच्छू ने काटा है माँ को। तो जिसकी माँ को गर्भ में वो बालक, माँ को बिच्छू काट खाए, तो बच्चे को जिंदगी भर बिच्छू नहीं चढ़े। वाह क्या बात है। वो तो क्या क्या जीन्स में आ गया वो,
बिच्छू नहीं चढ़ता। हाँ हाँ, ऐसे जिनवाणी माता के घर में रहने वाले को अनंत काल कोई नहीं खाएगा। जिनने जिनवाणी रस पीवा, जयमाला में है, जिनने जिनवाणी रस पीवा, हाँ, उत्तम तप धारे जे जीवा, तिनने, वो तो अलग है, तिनने से मार्ग नीके छीना। आप मिल जाए, पढ़ लेना जयमाला। आई बात समझ आ रही? तो बड़ी बात करना है, थोड़ा बड़ी बात करनी है। बड़ी बात मतलब ऊंची साधना की बात होगी। सच में विकल्प मत कर, कुछ नहीं होता, हो जाने दे, कोई दिक्कत। ऐसा रात भर नींद नहीं आती, अरे नींद तो इसलिए नहीं आती तुम्हारी साधना नहीं, मच्छर की वजह से नींद नहीं आती है थोड़ी है। क्यों? दुकान हो तुम्हारी और बहुत जम के बिजनेस चल रहा है, बहुत जम के, और मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, और लाइट भी चली जाए तो दुकान बंद कर चले जाओ भाई, वो बहुत मच्छर है, हमारी बस की नहीं। क्या करोगे बोलो? दुकान में बैठ करके नोट गिनते रहते हैं और नीचे मच्छर काटते रहते हैं। मच्छरों को भगाना कोई उपाय नहीं, सुनो, अपना उपयोग हटाना ऐसा उपाय कि अनंत काल मच्छर नहीं, अनंत काल शरीर नहीं होगा। ताकत इधर लगाओ, धीरे 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 सब हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, धीरे धीरे सब हो जाएगा। हाय, समझ में आया? श्रद्धा ज्ञान चारित्र का आत्मा में निमग्न होना, ये ब्रह्मचर्य है। और श्रद्धा ज्ञान चारित्र का उनमें निमग्न नहीं होना, पर में, इसका नाम अकिंचन है। एक सिक्के के दो पहलू, डॉक्टर साहब ने क्या लिखा, एक सिक्के के दो पहलू। आपकी श्रद्धा वहां सुख नहीं ढूंढती, आपकी श्रद्धा वहां सुख नहीं मानती, बस अकिंचन हो गया, अकिंचन हो गया। ध्यान रखना, चर्चा तो इसमें बहुत है करने के लिए, लेकिन मैं आपको मैं अपनी ब्रह्मचर्य की साधना की अपेक्षा से ये चर्चा करूंगा। आगे चलो। मुनि दीक्षा का मतलब आकिंचन, आकिंचन है ना, ये मुनि दीक्षा है, बस 24 परिग्रह का त्याग। अब सारे विश्व में भी साधु होते हैं, बेबी पत्नी छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते, मकान दुकान छोड़ देते, बहुत चीज छोड़ देते, एक कपड़ा छोड़ के सब छोड़ देते, वे लोग छोड़ देते, और नागा साधु भी हो जाते। लेकिन उन नागा साधुओं में और दिगंबर साधुओं में जमीन आसमान, सारे विश्व का परिग्रह छोड़ना और जैनियों का परिग्रह छोड़ना जमीन आसमान का अंतर है। बाहर से तो दो ही नग्न दिखाई देंगे, तो क्या अंतर है? एक मैं बताता हूँ, बाकी आप घटाना, यदि आपको साधना करना है तो आप घटाना। जैसे जैसे स्टूल करेंगे, लगाना तो शरीर से भी है आपको, क्योंकि 24 प्रकार के परिग्रह में अंतरंग परिग्रह कितने हुए? 14, और बाहर के 10, अंदर के 14। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम। जैसे आपने बाहर में एक कपड़ा छोड़ा, ध्यान से सुनो, बाहर में एक कपड़ा छोड़ा, जी कपड़ा छोड़ा, तो जैन धर्म कहता है तुमने कपड़ा नहीं छोड़ा, कपड़ा छूटा लेकिन कपड़ा नहीं छोड़ा। क्या कहा? क्योंकि तुम्हें याद आ रही है ना, हमने कपड़ा छोड़ा छोड़ा, तुम, हमारा एक कपड़ा था, हमारा एक कपड़ा, छोड़ गए छोड़ गए छोड़ गए। जैसे तुम लोग अभी घर छोड़ के आए, आए हो, तुमने घर नहीं छोड़ा, यहाँ आए हो तो घर छूटा जरूर लेकिन छोड़ा नहीं। अभी भी घर की याद आती है, हमारा रसोई घर, हमारा भोजन, हमारा पानी, 10 लक्षण में ऐसा खाते थे, अब यहाँ से ही खा रहे हैं, लेकिन घर तो घर ही है। सुनो, इसलिए आपने घर छूटा लेकिन घर नहीं छोड़ा। बुखार आया आपको, बुखार, मुनि दशा में बुखार आया, आ गया, कोई बात नहीं, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको याद आई, माँ की गोद में हम सिर रख ली थी, माँ बड़ी प्रेम से दबाती, कितनी लाड़ प्यार करती थी, आज वो, अब वो तुम्हें याद आई, तो तुमने मुनि दीक्षा नहीं लीजिए क्या? साधना समझ के, साधना क्या है? साधना
देखो बुद्धि को आप कैसे हम याद नहीं करेंगे माँ को, लेकिन याद आएगी ना। विवेक कहेगा हम याद नहीं करेंगे, दिमाग कहेगा हम याद नहीं करेंगे, लेकिन विशुद्धि नहीं होगी तो याद आएगी। चलो उस विशुद्धि को इतने स्तर पे लाओ कि याद ना आए। इसका नाम साधना, मुनि दशा की साधना। ठीक है, हम कपड़े का कह रहे थे। कपड़ा, कपड़े से सुखी होते हैं, ये मिथ्या नाम का परिग्रह। बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, इसके बिना मैं नहीं कर सकता। सुनो, पहला परिग्रह कपड़ा संबंधी मिथ्या। क्या कह रहे? कपड़ा संबंधी मिथ्या। कपड़े से मैं सुखी होता हूँ, कपड़ा मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, जचता हूँ कपड़े में। कपड़े में फोटो खींच के देखो, बहुत बढ़िया लगती है। आज हम कपड़े पहन के गए, सभी देख रहे थे, वही हम ही देख रहे थे सब, अपने आगे भाषण के जच रहे थे हम। और मान लो दो चार लोग मोबाइल लेके फोटो खींचने लगे, तो आज तुम तो पूरे जाने कहाँ चले आप। हो मजा आ गया, सब हमारी फोटो खींच रहे थे। जब हम कॉलेज जाते थे तो लड़की मुड़ मुड़ के देखती थी, लड़का मुड़ मुड़ के देखते थे, बस हो गई इतने में। तो कपड़ा संबंधी मिथ्या पहला परिग्रह है। कपड़ा अच्छा नहीं लगा तो गुस्सा आ गया, कपड़ा संबंधी क्रोध दूसरा परिग्रह है। अच्छे कपड़े में मान आ गया, ओ गजब, बड़ा जच रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं हमारे पास, तुम्हारे पास कुछ नहीं। कपड़ा संबंधी मान परिग्रह है। अच्छे कपड़े नहीं होने पर भी अच्छे कपड़े नहीं होने पर भी अच्छे दिखाना। वो तो मैं विरक्त हूँ ना, इसलिए मैं धोता नहीं, इसलिए गंदा लग रहा है, विरक्त। हम तो देखो भैया 10 लक्षण चल रहे थे, ज्यादा ध्यान नहीं देते, फटे हुए हैं जैसे हैं वैसे, अपन ध्यान नहीं देते। मायाचारी परिग्रह, कपड़ा संबंधी माया। अच्छे कपड़ा चाहे ना लोग, कपड़ा संबंधी लोग परिग्रह है, 5 परिग्रह हो गए। कपड़ा संबंधी हंसी आना, कैसे कैसे कार्टून जैसे कपड़ा पहने दृष्टांत। कपड़ों को देखकर हंसना, हास्य परिग्रह। समझ आया कि नहीं है? कपड़ों से देख के हंसना, रति करना, बहुत जज रहे। रति परिग्रह, अरति परिग्रह, कितने हो गए? 3 8 8 हो गए। हास्य रति अरति शोक। हाय किस्मत खराब है, ये ऐसे कपड़ा मिले का करे, ऐसे गुड़ी माड़ी पड़े, हम का पहने कहीं नहीं कैसे, अब बताओ कैसे पहन के जाए जी कपड़ा। तो सब अच्छे अच्छे पहन के चले गए, धोई दुपट्टा छोड़ा, गीले गाले। ये शोक। कपड़ा संबंधी शोक परिग्रह। भय, कोई देख ना ले। जैसे महिलाओं के कपड़े पहन लो तुम अकेले, तो क्या लगता तुम्हें? भाई कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, कोई देख। भाई महिला है, चोरी से साड़ी खरीद लाती है, चोरी से तो छिपाए रहती है, तो पहनती है कभी। जिस दिन पहनती ना चोरी की साड़ी, जिस दिन भी पहनती, पहली बार पहनती ना, चोरी करके लाए मतलब पति से चुरा के, दुकान में चोरी करके नहीं। मैंने पति से छिप करके एक साड़ी खरीदी, चुपचाप छिपाए रहे, फिर पहने एक दिन, वो जब पहनती ना, तो जब तक पति का रिएक्शन फाइनल नहीं हो जाता, तब तक उसे भय लगता रहता, पूछेंगे तो क्या कहेंगे, पूछेंगे तो क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हम कह देंगे सहेली की है, हम कह देंगे जेठानी की है, हम कह देंगे हमारी भाभी ने दी। कितनी भय। सुनो, एक कपड़े में भय नाम का परिग्रह। शोक हो गया, भय हो, जुगुप्सा, गिलानी। जैसे कपड़ा तो मैत्रानी को दे दे, कोई तुम्हें कपड़ा गिफ्ट दे और सस्ता सुंदर, मैंने पैसा हो सस्ता हल्का, तो आप देखते थे ऐसे तो हमारे नौकर चाकर पहने। किसी को आप हल्का भोजन करा दो, हल्का भोजन, सादा भोजन जैसा अपने घर में खा भी ले, वो कौन क्या बोले, इतना घी तो हमारे नौकर चाकर खा जाए, तुमका घी खुआओगे। मैंने गिला,
सुनो, कपड़ा संबंधी क्या हो गए शब्द, क्या हाथ से लगती है शोभ है, जुगुप्सा 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 जुगुप्सा। समझ में आ रही? एक रुमाल छोड़ने में 14 परिगे छोड़ने पड़ेंगे पहले अंदर की, तब 15वें नंबर पे जाके रुमाल छूटेगा। फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीनों। उस कपड़े को पहन करके स्त्रियों जैसे भाव होना, उस कपड़े को पहनकर पुरुषों जैसे भाव होना, उन कपड़ों को पहन करके नपुंसक जैसे भाव होना। कभी आप देखते हो, कभी आप नपुंसक जैसी चाल चलते हैं ना, तो वैसी भाषा करने लगते, वैसी ताली बजाने लगते नपुंसक जैसी। महिलाएं जैसे बात करने लगी, जैसे महिलाएं बात करती ऐसे, कई बार लड़के ऐसी बात करें, हाय तुम कब आई? उन कपड़ों को पहनकर महिलाओं जैसे बोलने का भाव, उन कपड़ों को पहनकर पुरुषों जैसे बोलने का भाव। कितने परिग्रह हो गए? 14 अंदर के और एक बहिरंग का। अब समझो, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह त्यागना सरल है? नहीं, कठिन है। अब समझ आया क्या अंतर पड़ा जैन धर्म में और अन्य धर्म में? अन्य के नागा साधु और दिगंबर जैन साधु में क्या अंतर पड़ा? ओहो, हमारे यहाँ 10 प्रकार के परिग्रह नहीं त्यागते, पहले 14 प्रकार की मूर्छा त्यागते। ये मूर्छा, मूर्छा परिग्रह है ना, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह। कैसे कैसे पवित्र आचार्य होते हो जिसको दीक्षा दी, वो ध्यान लगाने खड़े हो, खड्गासन पद्मासन, वो सियालनी खाने लगी। सियालनी सुकोसर स्वामी, सुकुमार स्वामी खाने लगी। कितना कोमल शरीर था, जमीन पर पैर नहीं रखते थे कभी। पहली बार जमीन पर पैर रखा तो नीचे फट गए पैर, खून निकलने लगा। पहली बार जमीन पर पैर रखा जब दीक्षा ली, तो जमीन पैर में से खून की धार लग गई। उसी खून की धार को सूंघते 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 सियालनी वहीं तक आ गई जहां वही गए के खड्गासन हुए थे। पहली बार। हा हा हा, राई का दाना जिनको बिस्तर पर चुभता था, बिस्तर पे नहीं, बिस्तर के नीचे रखा रहता था, बिस्तर के नीचे रखा रहता है राई, वो चुभता। इतनी कोमल देह थी, इतनी कोमल देह, मेरे ख्याल से इतनी कोमल देह किसी की नहीं होगी। अम्मा ने इतना सुप्यार बनाया था, नो एक्सरसाइज, नो प्राणायाम। खाओ पियो मजा करो, आराम से रहो तुम तो, यहीं रहो। उनको महलों में, महलों से बाहर नहीं निकलने दिया, सड़क पर नहीं जाने दिया, बगीचे में, बाग बगीचे में नहीं जाने दिया, पहाड़ों में नहीं जाने दिया, घुड़सवारी नहीं करने दी। क्यों? एक ही लड़का था ना उनका, तो नहीं जी लगता था कुछ हो गया तो, कुछ हो गया तो घोड़े पर चढ़, तुम तो खाओ बस खत्म। तो इतने कोमल थे, यदि कोई ऐसी चपत भी मार दे ना तो लाल लाल हो जाता था, जिसको कोई बच्चे हो जाए लाल लाल हो जाए, इतने कोमल थे। दीपक जला दिया उनके सामने, आंखों में से आंसू की धार बह। ये तो अच्छे हुए मिर्ची के छौंक नहीं लगाए उनके सामने। मैंने इतने सेंसिटिव थे। हाँ हाँ, लेकिन अब सोचो, इतने सुकुमार सुंदर गोरे नारी बच्चे को ये शेर खा रहा हो, व्याघ्री खा रही हो, तो बगल में ही आचार्य को कैसा आकिंचन भाव था जी। ये नहीं लग रहा मेरे से इसको खा रहे, ये नहीं लग रहा, लग नहीं रहा था जी, कह रहे वो संयोग मात्र था, शिष्य संयोग मात्र था, मेरा शिष्य नहीं था, स्वतंत्र आत्मा था, स्वतंत्र कर्म के काटने वाला था, स्वतंत्र कर्म का आत्मा का ध्यान करने वाला था, अत्यंत स्वतंत्र अनुभव करते हैं, इसका नाम मुनि दशा। जब तक उसने पीछे कमंडल के दृष्टांत दिए उसमें, हाँ, सचित अचित मिश्र परिग्रह का, सचित अचित मिश्र परिग्रह का जयसेन स्वामी ने, आचार्य जयसेन स्वामी ने दृष्टांत दिया है परिग्रह का। शिष्य अच्छे लगना ये सचित परिग्रह है, और पीछी कमंडल अच्छे लगना, अपने पीछी कमंडल, मेरे पीछी कमंडल देख कितने अच्छे, देखो तुम कैसे रखते पीछे, ढंग से नहीं रखते, हमारी पीछे देखो 10 साल पुरानी है,
देखा, तुम रखते नहीं। यदि पीछे का मंडल देख करके राग उत्पन्न होता है तो पीछे का मंडल अचित्त परिग्रह है, और अपना से पीछे का मंडल सही सोचता है कि कितना अच्छा पीछे का मंडल लेके आ रहे, कितने बढ़िया लग रहे हैं, तो मिश्र परिग्रह हो गया। है समझ आया, सचित अचित मिश्र। गहने पहने हुई स्त्री अच्छी लगना, साड़ी पहने हुई स्त्री अच्छी लगना, ये मिश्र परिग्रह है। समझ आ रहा है? अब समझ आया, एक परिग्रह छोड़ना, हमने तो सब छोड़ दिया, सब छोड़, कहाँ छोड़ दिया तुम, छूटे तो हो ही नहीं तुम। समझ में आया अंतर काय का, छोड़ना और छूटना। डॉक्टर साहब ने लिखा है, जो सम्यक दर्शन किए बिना परिग्रह छोड़ना चाहता है वह भी एक प्रकार का मिथ्यात्व है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन किए बिना जो ये मानता है मैंने परिग्रह छोड़ दिया या छोड़ने का उपाय करता है, वो एक प्रकार का मिथ्यात्व का पोषण करता है। अब इसी को पुष्ट करने के लिए हम देते हैं आपको हेतु, हेतु दे रहे, क्योंकि बाहर की सामग्री है ना, इससे बंद नहीं होता है। जो 14 अंदर के ना बंद से इससे होता है। दिगंबर महाराज के ऊपर कोई कपड़ा ओढ़ा है तो क्या उनका मोक्ष नहीं होगा? इसका मतलब बाहर का कपड़ा बाधक नहीं है। अंदर में 14 थे ना जो बताए थे, लिस्ट याद है कि नहीं? लिस्ट 14 नाम याद है बेटे? हमें कौन कौन से बोलो? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद और जे 14। बंद तो इनसे हो रहा था, बंद तो इनसे हो रहा था। कपड़ा पहनना या छोड़ना ये तो 15वें नंबर पे आना है आपको। घर छोड़ना या नहीं छोड़ना 15वें नंबर पे आना है, साधना करो। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सुनो सुनो, बात ही नहीं, सुनना सुनना, लिख लिया करो, जो कोई बात बताना हो लिख लिया करो। अभी ध्यान से सुनो, बाहर के 10 प्रकार के परिग्रह छोड़ोगे तो प्रशंसनीय होगी, और अंदर के 14 प्रकार के छोड़ोगे तो पूजनीय होगी। अंदर समझ में आया कुछ? लोग में भी, लोग में भी वो जो दिखाते हैं तमाशे अपने, क्या क्या दिखाते हैं, करतब, इंग्लिश में जगलिंग कहते हैं, जगलिंग तमाशा दिखाती है, बर्फ पे चल जाती है, बर्फ में नहा लेती है, बर्फ में क्या काम करके दिखाते, पहाड़ों पे चले जाती है, ऐसे ऐसे काम कर लेती, तो प्रशंसा तो उनकी भी हो जाती, पूजा नहीं होती, प्रशंसा तो उनकी भी हो जाती है। भैया इतनी ठंड पड़ रही थी, बर्फ गिर रही थी, रात भर काम करते रहे उसी ठंड में। समझ में आया कुछ? प्रशंसा तो उनकी भी हो जाएगी, लेकिन पूज्य नहीं तो आप सुनोगे। बाहर में 10 प्रकार का परिग्रह छोड़ने से न पुण्य होता न पाप होता, पुण्य भी नहीं होता बाहर का परिग्रह छोड़ने से। क्या कह रहे हो? जो बाहर में 10 प्रकार परिग्रह है उसे छोड़ने से पुण्य पाप नहीं होता है। उस संबंधी जितनी तीव्र कसाय होती है उतना पाप होता है, उस संबंधी जितनी मंद कसाय होती है उतना पुण्य होता है, और उस संबंधी जितनी कसाय का अभाव होता है उतना धर्म होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? समझ में आया क्या कहा मैंने? आपकी ताकत बाहर 10 पे मत रखो, 14 पे रखो। साधना करनी है, साधना करनी है तो 14 पे रखो। जैसे जैसे मुझे देखने वाले लगभग भ्रमित हो जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, जितने ब्रह्मचारी आते हैं सबसे कहता हूँ, बेटे तुम हमें देख करके आदर्श मत बनाओ, भगवान को देख के आदर्श बनाओ, पवित्र मुनिराजों को देख के आदर्श बनाओ। देख के हो, ध्यान रखना, भगवान को देख कर मतलब उस आत्मा का स्वरूप विचार कर। क्यों? समझो, जैसे तुम हमें देखा, बेटे ब्रह्मचर्य ले ली,
हम सिर मुड़ाने चाहिए, हमें बाल बहुत अच्छे लगते क्या 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 समझ कैसे लगते हैं बाल? बोल बोल भाई, बाल आई लव सो मच। क्या बोल रहे? मैं नहीं कहा, दृष्टा हो दृष्टा डरना। तो अपन ब्रह्मचर्य से क्यों डर रहे? ब्रह्मचर्य माने आत्मा के आनंद से क्यों डर रहे? आत्मा के आनंद से क्यों डर रहे? बाल के मोह में, बाल के चक्कर। लेकिन बाल तुम्हारे हैं क्या? इनके चक्कर में तुम आत्मा में आनंद करने से क्यों डर रहे? आत्मा में लीनता से क्यों डर रहे? बाल अपने हैं कहाँ? हुए तो होने दे, और नहीं हो तो मत होने दे। बाल मुंडाने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। तुम कैसे थाली धोके पी रहे थे? हमें बड़ी घिनापन आती है, क्योंकि हम सब कर सकते हैं, लेकिन ये थाली धोके नहीं पी सकते, हम ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। ये तो थाली देख करके ब्रह्मचर्य का क्या लेना देना? थाली धोने से क्या लेना देना ब्रह्मचर्य का? एक काम करो, बोलो भैया मैं निगोज चला जाऊंगा लेकिन थाली धोके नहीं। बोल बोल, भले ही कोई करोड़ों संकट दे दे लेकिन थाली धोके नहीं। अरे संकट क्या होती है चीज? थाली धोके पी लोगे संकट से बचने के लिए, निगोज जाने से बचने के लिए। जिनको अपने प्राण बचाने होते हैं वे दूसरे का थूक चाट लेते हैं, खुद का थूक चाट लेते हैं, जमीन चाट लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, पैर पड़ लेते हैं, गिड़ गिड़ा लेते हैं। दिल्ली में 1947 में कितने सारे लोगों ने हाथ मतलब मृत्यु से बचने के लिए मुसलमानों के द्वारा जो कत्लेआम किया गया, तो वो कहते थे मुसलमान बन रहे या मारे, बोलो तलवार। जो नहीं बनता था एक धड़ा मार डाला, नहीं बन रहा धड़ा तो सबके सामने काट दिया दिल्ली में। तो फिर अब जो डर जाते थे, रोने लगते कि जरूर तो मुसलमान बनो, हम हाँ मुसलमान बन जाए। तो वो फिर गाय का गोश्त खिलाती थी, गाय का मांस खिलाती, खाओ। तो जो जीव लगा देता था वो मुसलमान बन जाता। ऐसा ऐसा क्यों? छने पानी पीने वाले तुम बन कैसे गए? दृष्टांत दे रहे, या कोई भी बन कैसे गया कि भैया जब प्राण आते हैं तो ना कुछ बुरा लगता, कुछ सब कर लेते। अब हम कह रहे जब हमें भगवान बनना अच्छा लगता है तो सब कर लेते, ठीक है। भयभीत मत हो, जी कह रहे भयभीत मत हो। समझ में आ रही थी साधना? समझ में 14 प्रकार का अंतरंग भव्य काम का है। पूरी ताकत बांध लगाओ, ये प्रभु आज के बाद क्रोध नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे। जिस तुम सोचोगे ना तो अनंतानुबंधी जाएगी पहले, तो फिर अप्रत्यक्ष जाएगी, एकदम पूरी नहीं चले जाएंगे। क्रोध छोड़ना तुम्हारे हाथ में नहीं है। बोलो करना है समय दर्शन, बोलो अनंतानुबंधी क्रोध जीतना है। तो एकदम तो चारों क्रोध नहीं जाएंगे, पहला क्रोध कैसे जाता है? ओहो, इस क्रोध का पक्ष नहीं लेंगे, क्रोध का पक्ष नहीं लेंगे मतलब समझ में आया? हम क्रोध के ज्ञाता रहेंगे, हम क्रोध के पक्ष में नहीं बोलेंगे, क्रोध के पक्ष में नहीं सोचेंगे। या तुम गुस्सा कर रहे थे, अब तुम क्रोध के पक्ष में हो, कब 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 तुम क्रोध के पक्ष में सोच रहे हो, तुम्हारा सारा उपयोग क्रोध को बचाने में लग गया। हाँ क्षमा करना, वो सब बहुत बुरा क्रोध आया, नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा क्रोध, धिक्कार है। शाबाश, अनंतानुबंधी चली। कुछ समझे क्या कहा? मेहनत है थोड़ी सी। आप क्रोध का विकार का पक्ष नहीं लेंगे, पक्ष में सोचना नहीं, पक्ष समझ गए? क्यों कल तुम कितने बजे पानी पी रहे थे साहब? दस टाइम? कब 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 कहा? हमें कब पिया? हमने कब पिया? क्यों खड़े नहीं थे तुम? पानी नहीं पी रहे थे वहां? अरे वो तो परसों नरसों पिया था, कल खाओ। अरे फिर जब सिद्ध ही हो गया, हाँ सॉरी सॉरी, अब कही तुमने सॉरी, इसका मतलब तुम्हें आत्मा अच्छा नहीं लगता है। वो पानी पीने का जो विकार और क्रिया थी ना शरीर की, वो तुम्हें इतनी अच्छी लगती है। क्या बोल रहे हैं हम? वो विकार अच्छा लग रहा है, आत्मा से भगवान बनना अच्छा नहीं लग रहा, तो उसे बचाने के लिए इतना उपयोग खराब कर लिया। बस तुम ज्यादा मत सोचो, हो जाएगा। जैसे आत्मा प्रिय लगी, यही तो अनंतानुबंधी चलेगी। आत्मा तीन लोग का सर्वोत्कृष्ट लगा, एक विकार से, अभी तो विकार अच्छा लग रहा है, ये अनंतानुबंधी। चौथे गुण स्थान में विकार है लेकिन विकार अच्छे नहीं लगते, ये उसकी पहचान।
विकार को छिपाओ मत। दो चीजें हैं आपके ज्ञान के पास, सुन लो पहले फिर लिख लेना। एक समय में दो चीजें हैं आपके पास, ज्ञान में गाय को छिपाओ या विकार को छिपाओ। अब लिख लो तो मुझे लिखना, लिखो लिखो क्या लिख रहे थे? हाँ लिखो लिखो, भूल गए। तुम जो लिख रहे थे मुझे लिख रहे होगे, विकारों का पक्ष रद्द करना ये अनंत है। और विकार तो होते हैं चौथे गुण स्थान में, वो विकार का पक्ष नहीं है। पक्ष मतलब समझते हो? पक्ष जैसे कोई समझ लो आतंकवादी है और बहुत सुंदर है, तुम्हारे दोस्त है और पुलिस आ गई, तो तुम क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? आतंकवादी है, बोलो क्या करोगे? आपको पता है 4-6 दिन पहले एक आतंकवादी पकड़ा गया भारत, तो कश्मीर में पकड़ा गया, कश्मीर। तो उसके पिता ने कहा, अरे यदि हमें पहले मालूम होता तो हम इसे घर में नहीं रखते, यदि पहले पता होता कि आतंकवादी गतिविधि कर रहा था, हम अपने घर में कभी नहीं रखते इसको। समझ गए? विकार आतंकवादी है। मोह की एक्टिविटीज आतंकवादी की एक्टिविटीज है। तुम उनका पक्ष नहीं लोगे तो अनंतान में नीचे नहीं जाए। पक्ष में सोचना नहीं बड़ी बात है, पक्ष में सोचना। हम जरा कोई बात की तो हमारे पीछे क्यों पड़े? ध्यान रखो, गुरु शिष्य के पीछे नहीं पड़ता कभी, गुरु शिष्य के विकारों के पीछे पड़ता है। क्या कहा? हाँ, गुरु शिष्य के पीछे थोड़ी पड़ता है, उनके विकारों के पीछे पड़ा है। क्यों तुम सुनते नहीं? ढंग से बैठ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, तो 1000 बार करी, ढंग से बैठो, ढंग से पढ़ो। तो काय के पीछे पड़े? अब तुम विकार का पक्ष हो ना, गुरुदेव श्री के सामने एक डॉक्टर साहब प्रवचन सुनते, राजकोट वाले डॉक्टर चंदू भाई नाम था, तो उनके प्रवचन में यहाँ से बैठ जाते, पैर पैर चढ़ा के यहाँ से बैठ गए, पैर बच्चे बिछा रहे, गुरुदेव श्री नजर पड़ी, पग नीचे, पग नीचे, गुरुदेव ऐसे आ रहे, पग नीचे कर, पैर नीचे कर। सो बेटे तुम कपड़ा बांध के आओ, जाओ, दोनों हाथों में कपड़े बांध के आओ, चलो। समझे? तो पग नीचे। तो उन्होंने कहा, साहब घुटना दुखता है, घुटना दुखता है, नीचे। उठा लिया, क्या कहते? फिर वो अलग से मिलने जाते प्रवचन करते थे, साहब क्षमा राखजो, मेरा घुटना दुखता है। घुटना दुखता है तो सही करो। पैर के ऊपर पैर रखना जिनवाणी की असाधना है। गुरुजनों के सामने पैर के ऊपर पैर रख के नहीं बैठना, मंदिर में पैर के ऊपर पैर रख के नहीं बैठना। ऐसे मना कर दिया। गुरुदेव का जब मैंने पहली बार कहा नीचे, तो नीचे क्यों नहीं किया? ये सब दुखता है, कितना ही कष्ट हो, गुरु की आज्ञा पहले पालो, बाद में बताना कुछ। समझ गए क्या कह रहे हैं? पहले गुरु की आज्ञा मानो। तकलीफ है, पैर बदलते रहना, बाद में कुछ भी करते रहना, पहले गुरु की आज्ञा। एक कुत्ता था, कुत्ता रेलगाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया था, कुत्ते का, घायल कुत्ता था, और वो गुरुदेव के घर के पीछे आ गया, कमरे के पीछे, और बेचारा घायल था, तो कू 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 चिल्लाया, बेचारा क्या करे, भयंकर दुखी। तो गुरुदेव ने देखा क्या है, सामायिक के उसके बाद देख 4:30-5 बज गए थे, उसने देखा सब, बुलाया प्रेमचंद भाई, प्रेमचंद भाई को बुलाया। गुरुदेव ने अनुमान लगाया, बेचारा कब कटा होगा, कहाँ से कहाँ तक खिसक के आया, रेलवे स्टेशन से यहाँ तक कट के, बेचारा कहाँ से आ गया, भूखा प्यासा होगा, जाओ इसके लिए सीरा बनवाओ, सीरा बनवाओ। और जाते हुए कहा रुको, घी का नहीं बनाना,
तेल का बनाना, घी का बनाओ तो उसको खुजली हो जाएगी पूरे शरीर। गुरुदेव ने ऐसा कहा। अब वो गए तो रसोड़ा तो बंद हो गया था जब तक 5 बजे तक बंद हो गया था। वो चला गया आदमी जो भोजन बनाने वाला। तो फिर वहां से बाजार गए उसे ढूंढने के लिए। तो वो आया, जब तक उसने बनाया तब तो 6 बज गई, शाम हो गई। तो गुरुदेव इतने नाराज हुए, रात में खिलाओगे उसे? क्या कर रहे थे तुम इतनी देर से? तो वो हाथ जोड़ के चुप रहे, बोले नहीं कुछ, मेरी गलती नहीं है। सुनना ध्यान से शिक्षा, उनने ये नहीं कहा मेरी गलती नहीं, मतलब ये नहीं मेरी गलती नहीं। गुरुदेव नाराज हुए, रात में खिलाती हूँ, पाप लगता है जी, खिला दिया। खैर उसका वो आ गया। फिर जब गुरुदेव शाम को 6 साढ़े 6 बजे आटा मार रहे थे, घूम रहे, तब बोला प्रेमचंद भाई क्या हुआ था, इतनी देर कैसे हो गई थी? फिर उन्होंने बताया साहब ऐसी ऐसी बात। अच्छा कोई बात, कुछ क्या समझ में है? गुरुओं के सामने पहले कुतर्क मत कर, गुरुओं ने यदि कुछ कहा है तो पहले सुन। इस विनय नाम के गुण से आपके कर्म कटेंगे। यदि आप में इतनी विनय नहीं है तो आप कुतर्क सोचेंगे और गुरु पे गुस्सा करेंगे अंदर अंदर। हमारी क्या गलती थी? अब आप जब नहीं चिल्ला रहे हो, पहले सुनो तो सही, पहले पूछो तो सही, हमारी सुनते नहीं हो, आप अपनी अपनी चिल्लाने लगते हो। इतना कह नहीं पाओगे? क्या कह रहे दीपक? इतना कह नहीं पाओगे, लेकिन अंदर अंदर सोचोगे ये भी क्रोध है, ये भी क्रोध है। धैर्य रखो, धैर्य। गुरु ने कह दिया कोई बात, कह दिया शांता रखो, जब अपन सही है तो सब खुश रहो। क्या कह रहे फार्मूला? आप सही है ना, खुश रहो, सहज रहो, शांत रहो, क्षमा मांगो, कोई बात नहीं। जब भी शांत होंगे पूछ लेंगे कहो भाई क्या बात है, बता देंगे। गुरुदेव श्री के जीवन सच्चरित में आपको शिष्य बनने के बहुत लक्षण मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बहुत। आप इस एंगल से सुनना, अभी स्टोरी सुनी होगी आपने, गुरुदेव श्री के चरित्र में इतना इतना गजब है, पूछो। सुन रहे? चलो आगे 14 प्रकार के परिवेश में आ गया। तब 15 नंबर का छूटेगा। अब बाहर के छूटने की नो वैल्यू, वैल्यू जीरो। 10 प्रकार का परिग्रह बाहर का छूटने की वैल्यू जीरो। क्यों क्यों जीरो? क्योंकि वो नए चक्र में उसका वेटेज और ट्रूथ लिखा है, वो जीरो लिखा है। नए चक्र पढ़ोगे, उपचरित असद भूत व्यवहार नहीं पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, आई नहीं वहां तक। हाँ उसे उपचरित असद भूत व्यवहार नहीं, वैल्यू जीरो। द्रवलिंगी मुनिराज है, द्रवलिंगी मुनिराज, द्रवलिंगी मुनिराज बिल्कुल निर्दोष छोड़ा है। 10 प्रकार का परिग्रह, 14 नहीं छोड़े हो, ध्यान रखना। द्रवलिंगी मुनिराज ने 24 परिग्रह नहीं छोड़े। द्रवलिंगी मुनिराज पहले गुण साहब कितने परिग्रह छोड़े उन्होंने? 10 छोड़े, लेकिन इतनी सी भी निर्जरा नहीं, इसलिए वैल्यू जीरो। करना नहीं हो, करना नहीं हो। द्रवलिंगी मुनिराज को निर्जरा नहीं होती, जबकि वो 10 प्रकार का परिग्रह में इतने तेज हैं। तेज मतलब घर की याद नहीं करते, शरीर को कोई, स्वामी जैसे दृष्टांत देते थे, शरीर को कोई सुइयों से, सुई समझते, सुई, उनसे कीलों से पूरा शरीर छेद देवे और घी में मिर्ची भर दे, मिर्ची भर दे, मिर्ची, और कड़क कड़क कड़ाती तलाई कढ़ाई में तल देवे, तो भी जिनकी आंख का कोना लाल नहीं होता। इन्हें द्रवलिंगी मुनि कहवा है। बावलिंगी का तो क्या होगा भाई, आप केवल ज्ञान का काम करने जा रहे हो। मुनि माने नॉट टाइम पासिंग, मुनि बनना मैंने टाइम पासिंग नहीं है। मुनि राज मैंने केवल ज्ञान की ओर। गुरुदेव कहते सरपट दौड़, सरपट समझते हो? कुछ अच्छा शब्द है वो याद नहीं आ रहा, जम के दौड़ ऐसे नहीं, कुछ नहीं। एक अच्छा शब्द है गुजराती में, बहुत अच्छा शब्द, बहुत अच्छा दौड़, जम के दौड़ती। उनकी परिणति ऐसे दौड़ती है। क्या क्या लिखा है उनके लिए भक्ति में? केवल ज्ञान लियो है पल में, छिन में, छिन में,
छिन में। हाँ, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, शादी अनंत का आनंद लइए, केवल ज्ञान लियो छिन में मधुबन। अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए यदि सच्ची साधना होगी। सच्ची साधना इसका नाम, नहीं तो टाइम पास है। चलो ये क्या करे भैया, अब जितना बनता था किया, जितना बनता था किया, हम क्या करें, हम नहीं लग रहा मन तो हम क्या करें, रोज रहो बैठे बैठे। मन पंछी मर जावे जब जिए आत्म अनुभव आवे। हम सब दृष्टांत दे के समझा देंगे सब। सोचो करोड़ों का खजाना मिल जाए जंगल में, करोड़ों का, करोड़ों के, अरे करोड़ नहीं करोड़ों का, और वो मच्छर काटे तो कैसा लगेगा, हर चूल्हे में जाए खजाना में जाना, हम मच्छर देखे खजाना पकड़ो, खजाना के सामने मच्छर नहीं दिखते। मन पंछी मर गए, ठीक है, खजाने का आनंद इतना होगा, मन पंछी मर गया। दृष्टांत समझ आया, लगाओ कितने दृष्टांत। अरे क्या करे, तुम्हें करोड़ों की कीमत आती, केवल ज्ञान की कीमत नहीं। इसलिए बार बार कह रहे बेटा, जिन्हें भगवान बनना हो ये सोचो, पहले पहले स्थापित करो मैं भगवान, पहले स्थापित करो मुझे भगवान बनना है, तब तो समझ में सब समझ में आएगा। और नहीं तो बहुत खराब दृष्टांत में तो ऐसा ऐसा दृष्टांत है, ऐसे नहीं, ऐसे वो उसमें दृष्टांत है, फूलों के ढेर पर जाने वाला नमक शक्कर का दृष्टांत था, नमक के पहाड़ वाली चींटी, शक्कर के पहाड़ वाली चींटी, ऐसे उसका भी आता है। एक मछली पकड़ने वाले क्या कहलाते हैं, मछुआरे, डीमर, डीमर लोग उसी पर रख के सोते हैं तो उन्हें उसी खुशबू की आदत होती है। बगीचे में मालिन वो फूलों के उसमें सोती थी, वो तो एक दिन वो आई, तुम्हारी तो बड़ी खुशबू है, बगीचे में बड़ी खुशबू है, बढ़िया नींद आती होगी तुमको, यहाँ तुम कहाँ सोती, अरे वहां तो बहुत ही बदबू आती है, बिल्कुल सड़े सड़ाए मांस की बदबू आती है, तो बोलता हूँ हमें आ जाना, यही सो जाया करो बगीचे में। सो अब उसकी तो आदत पड़ी थी अनादि की, उसकी तो हमेशा की आदत पड़ी थी ना उस पर सोने की, तो वो जाल है ना जाल, वो जाल ले आई कि भाई साहब नींद नहीं आई खुशबू के चक्कर में, तो अपन जाल के ऊपर से धर के सो जाए तो नींद तो आ जाएगी कम से। तो वो जाल ले आई वो सो गई, वो रात भर कह रही खुशबू तो आई नहीं रही, कैसे बगीचा है खुशबू तो आई नहीं रही, अंधेरा था ना अंधेरा, तुमने क्यों, क्या बात बता, ये तुम उस पर सो रहे, समझ में आ रहा है कुछ। ऐसे ही हम 10 लक्षण धर्म पर्व मना करके भी वो विषय सुख का बोझ नहीं छोड़ पाते, वो वही याद आता है, वही नींद नहीं आई तो क्या विरल, अरे बोले पंडित जी बात तो सही है लेकिन शादी तो करनी कर ले, हम का करें। मछुआरे जैसी स्थिति है वो, हम जाल तो चाहिए, बस सुख तो है ना, जैसे आत्मा में सुख है, रत्नात्रय में सुख है, मुनि दीक्षा में सुख है, भगवान बनने में सुख है, और अनंत काल का सुख है, अनंत काल जन्म मरण नहीं हुआ, बात तो सही है, लेकिन कहा करें, शादी तो करनी पड़ेगी, करनी होगी, हम क्या करें, वो तो करनी पड़ेगा, टीवी तो देखना ही पड़ेगा, मोबाइल तो देखना ही पड़ेगा, देखो 26 लाख लड़के बैठते हैं, अब याद है वो एग्जाम IIT का है ना, लिखा है, एक दो दिन बाद परीक्षा, पूरे देश में 26 लाख बैठते हैं और सीट कितनी सी है, उसके 10-15 हजार, 10 हजार लो, 10 हजार सीट के लाए 26 लाख बैठ रहे, अब क्या करें, वो तो जो तो देख नहीं पड़ा, देख ली, फिर रोते रहना साल भर, कहा करें हम निकल नहीं पाए, निकल नहीं, देखा करो, फिर कह रहे बेटे जिसे भगवान बनने की लो लगी है जल्दी जानो है जिन्हें, मोबाइल नहीं छीनो, फालतू टाइम खराब मत करो, बिल्कुल मत करो। हमने तो जिनागम में नहीं लिखी, फिर भी कही एक बार, जिनागम में नहीं लिखी वो बात, क्योंकि बहुत हल्के लोगों को देख के कही गई बात, अंडरस्टैंड हम कह रहे हैं, जो निर्णय नहीं करते शास्त्र पढ़ते हो अनर्थ, अनर्थ माने प्रयोजन नहीं सोचे, अनर्थ माने प्रयोजन,
ऐसी पढ़ाई किस काम की, ऐसी रटाई किस काम की, ऐसा सुनना किस काम का। बिल्कुल 1 मिनट बर्बाद नहीं किया। तुमने देखा है, तुम इतने सारे लोग हमारे पास आते हो, कोई अनर्जन की बात करते हैं? नहीं, बता कोई 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 आते हो फालतू बात करते हो, प्रयोजन की बात है? ठीक, जाओ खत्म। प्रयोजन की बात है, पूछो बेटे कोई बात? हंसे होता है सर, तुम आते कोई बात, कोई बेटे कोई खास बात तो नहीं है, तो फिर बस खत्म, छुट्टी, बात है तो पूछ ले। आप अपने उपयोग को जितना संभालोगे उतनी कसाई चौकड़ी मिट्टी चली जाएगी। सरल धंधा है, जितना आप उपयोग को बर्बाद करोगे अनंत मंदी आ जाएगी। कपड़े उतारना कठिन नहीं है, अनंत बार उठाएंगे उतारिए, लेकिन 14 प्रकार से उतारना, समझ गए? 14 प्रकार से। माता पिता को तो छोड़ दोगे तुम, छूट जाती है अनंत बार, त्रियंज गति में छूट जाती है, क्या दम है? चिड़िया को यही नहीं पता हमारे पिताजी कौन है, माता जी कौन है, एक भी त्रियंज को पता नहीं हमारे बाप कौन है, बता। और थोड़े बड़े हो जाते तो माँ का भी पता नहीं लगता कौन कहाँ है, चले जाते हैं, उड़ उड़ा जाते हैं, अपना नया घर बना लेते हैं। माता पिता की तो वहां भी याद नहीं आती है, खबर नहीं पड़ती। चिड़िया कबूतर ये भी अपनी माता की समाधि नहीं कराती, पिता की समाधि नहीं कराती। सोचो तो कितना बड़ा है त्रियंश। तुम क्या सोच रहे माँ बाप को याद नहीं करेंगे तो कल्याण जाएगा? नहीं नहीं, 14 प्रकार से त्याग, 14 प्रकार से। आगे समझ में आ रहा है कुछ? क्या? फिर से वापस आ जाओ, वैल्यू 0 है, 10 प्रकार के छोड़ने की वैल्यू 0 है। करना नहीं कहता किसी नहीं होगी। वर्तमान युग से क्या कहा था थोड़ी देर पहले? वर्तमान युग से प्रशंसनीय तो हो जाओगे, नहीं पूजनीय नहीं होगा। बोलो, प्रपंच से तो बच जाओगे, प्रपंच से। जीएसटी नहीं बनना पड़ेगा, फला नहीं करना पड़ेगा, मोड़ा मोड़ी नहीं पालने पड़ेंगे, प्रपंच से तो बच जाओगे, लेकिन स्वयं में नहीं रम पाओगे। स्वयं में नहीं रम पाओगे तो फिर दीक्षा का प्रयोजन बोलो, दीक्षा का प्रयोजन बोलो। सब प्रकार से उपयोग हटाकर आत्मा में लीन होना। तो उपयोग तो हटे नहीं, उसी के लिए तो लीन था। रोडमंजन क्या लिया है? बाह्य त्याग अंतरंग परिणामों की निर्मलता के लिए। क्या बोला? बाह्य त्याग अंतरंग परिणामों की निर्मलता के लिए। प्रश्न किया उसमें, आप बाह्य त्याग का उपदेश क्यों देते हो? बाह्य त्याग का उपदेश क्यों देते हो? अंतर निर्मलता के लिए। विकल्प छूट गए, और विकल्प भी नहीं छूटे तो मतलब क्या निकला? जैसे बहुत सरल दृष्टांत है, मान लो हमने आइसक्रीम छोड़ दी, और आइसक्रीम की चर्चा करें तो क्या करें? हमें शादी नहीं करना, हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, और ब्रह्मचर्य की बात छोड़ छोड़ के शादी की बातें करें तो कैसा होगा? क्या कहोगे बोलो? जी कहो, कैसे कैसे ब्रह्मचारी? जब शादी की बात करते हैं, जब लड़की की बात करते हैं, मैंने शादी नहीं करना ये महत्वपूर्ण नहीं है, अब तुम्हें वैसा वैसा भाव नहीं। नगन नाम का एक परिसर है, नगन, नगन नाम का एक परिसर है, उसका प्रवचन किया है बहुत अच्छे से, सुनने जैसा है वो। नग्न नाम का परिसर ये नहीं है कि अपन स्वस्थ है तो नग्न हो गए। 105 डिग्री बुखार, ठंड ऐसे हड्डी कपाने वाला बुखार, और उस समय भी तुम्हें रजाई याद नहीं। इसका नाम मुनि दशा है, धन है, पूज्य है। पढ़ना उसमें क्या लिखा है? ते गुरु मेरे पूर्वसो, उसकी भक्ति में लिखा है, जो कभी महलों में सोते थे, पलंग पर सोते थे, रंग महल में ओढ़ते कोमल सेज बिछाए। और याद नहीं आती, 6 रानियां याद नहीं आती, 6 घंटे याद नहीं आते, तब केवल ज्ञान हो गया अंतर्मुख। वे तो आएंगे यार, वो तो मेमोरी में फीड है। ये यही तो साधना है कि मेमोरी में से फीडिंग हटाए। नहीं समझ में आया क्या कह रहे? नहीं समझ में आया?
जैसे तुम्हारे पास पेन ड्राइव होती, पेन ड्राइव, और उसमें बैक्टीरिया हो गया, क्या कहलाता है, वायरस आ गया। तो अब क्या करें? अब जिस जिसमें लगाओगे समय वायरस घुसते चले जाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, फॉर्मेट मारो। ये तो बड़ा कठिन काम नहीं है, कठिन हम क्या कह रहे हैं, नहीं है कठिन। फॉर्मेट मारना कठिन नहीं है। दे दे एक दृष्टांत, चलो एक दृष्टांत। 14 साल के लड़के से कहो मम्मी को छोड़ के तुम वहां पढ़ने जाओ हॉस्टल 5 साल के लिए जयपुर। हाँ हाँ, मम्मी के बिना नहीं जाएंगे, रोएगा गाएगा, नहीं जाएगा। और जब वो थोड़ा बड़ा होता है और उसे अमेरिका में सिलेक्शन हो जाता है, फिर कैसे चला जाता है? फिर कैसे चला जाता है? अभी हम क्या बेटा, नहीं हमारे इसी स्कूल में दोस्त पढ़ते हैं, हमारे सब बचपन के फ्रेंड हैं, सब मोहल्ले के फ्रेंड। अब अमेरिका में कौन फ्रेंड है? ये फॉर्मेट कैसे मार दिया? तुझे अमेरिका जाने की रुचि है तो तुझे माता पिता फॉर्मेट मार दिए, गांव फॉर्मेट मार दिया, मंदिर का फॉर्मेट मार दिया, पूजा पाठ का फॉर्मेट मार दिया, व्यापार धंधे का फॉर्मेट मार दिया। यदि कोई अफेयर चल रहा है ना लड़की वड़की का, तो उस तक का फॉर्मेट मार देता है। उत्तम 10 ब्रह्म उत्तम उत्तम 10 धर्मों का पालन करता हुआ वो अमेरिका चला जाता। क्या नहीं चला जाता बता? खोटा दृष्टान देना नहीं कि खोटा दृष्टान लेना। ओहो, जिस लड़के को लड़की से प्रेम हो जाए तो माता पिता को भी नहीं गिनता, समाज को नहीं गिनता, धर्मात्मा किसी को नहीं गिनता। हरिजन के साथ सिर मार लेगा वो। इंदौर में एक जैन लड़की का किस्सा है, हरिजन से प्रेम हो गया। तो हरिजन के बाप ने कहा बेटा फिर तुम्हें गटर में झाड़ू लगानी पड़ेगी, नल्ली साफ करना पड़ेगी। उसने कहा हमारे घर में तो यही होता है, बिजनेस है हमारा, जॉब मिल जाएगी तुम्हें नगर निगम में, बेरोजगार नहीं रहोगी तुम। तो 3 दिन तो थोड़ा लगा उसको यार, वो सोचा ही नहीं था पहले तो, वैसे तो लड़की लड़का दिख रहा था। तो बस 3 दिन बाद झाड़ू लेकर चली गई उसकी। बता नहीं फॉर्मेट कैसे मारे? अरे जब एक इंद्री बोले, एक इंद्री, एक 5 इंद्री में से एक इंद्री, जब एक इंद्री के विषय के खातिर तुम सबको फॉर्मेट मार सकते हो, तो अतिद्री आनंद के लिए फॉर्मेट क्यों नहीं मार सकते? ध्यान रखना, जितना शार्प लक्ष्य होगा उतना उपयोग एकाग्र होगा। दिक्कत है हमें ब्रह्मचर्य का नाम पता नहीं, मुनि दीक्षा का नाम पता नहीं है, पता कुछ नहीं है बस, इसलिए कठिन लगता है। वो ये बड़ा कठिन हो, करोगे तो पता लगेगी। बड़ी बातें मार रहे, लई जमान तलवार से दे हमारी। अरे तलवार से नहीं, आप विचार करके देखो, सचमुच इसमें तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा, सचमुच उल्लसित होगे, बहुत आनंद से जाओगे इस मार्ग। लेकिन वो अतीन्द्रिय आत्मा की खबर होगी तो आनंद से जाओगे, और नहीं तो अंधेरा बुरा लगेगा रात को 12-12 घंटे। ये ज्ञानमती माता जी के उसमें लिखा है मेरी स्मृति, नागपुर साइड उनका बिहार हो गया, नागपुर साइड। और नागपुर साइड ठंड बहुत पड़ती महाराज, ठंड बहुत पड़ती। तो उस जमाने में तो बैलगाड़ी में उनका सामान ले जाते थे, रसोई का चौका वगैरह सामग्री उसमें। गांव के बुजुर्ग लोग होते थे, बैलगाड़ी में सब सामान रखते। तो 3 बजे रात को उनकी प्याल ले लेते थे। प्याल समझ गए? साधु साधु जो ओढ़ लेते हैं ना, ऊपर से प्याल डाल देते, चावल के हैं, घास के हैं, जैसा उनको घास कहते हैं, उड़ा देते हैं घास, जितनी ठंड बच जाए उतनी बच जाए, तो ऊपर से डाल देते। तो 3 बजे रात को पूरी प्याल हटा देते थे, और फिर बैलगाड़ी भर के चले जाते थे, 7-8 बजे तक जहाँ पहुंचते थे वहां चौका लगाते थे। मैंने बहुत सोचा क्या होती हुई रात को 3 बजे ठंड में, दिसंबर जनवरी की ठंड। उस समय जमती है, ओस गिरती है, बहुत कुछ होता है उस समय। और उसमें पढ़ना, उसमें क्या लिखा मानसिक, जिस प्रकार से 7 बजे तक ठंडी हवा शीतलहर 5 घंटे ऐसे बैठ,
उसी में सामायिक करना है, उसी में स्वाध्याय करना है, उसी में ध्यान करना है, उसी में जो जो उनके काम है वो सब। और फिर चलिए अब सो गई, 7-8 दिन निकल आया, सूरज निकल आया, तो बिहार बिहार करते करते 10-11 बजे तक जहाँ पहुंचे, तो जहाँ पहुंचे वो ऐसा गांव था जहाँ पर सब हरिजन हरिजन बस्ती थी, हल्की जाति के मांसाहारी लोग थे। तो उनने सामान तो उतार लिया सब, लेकिन वो रसोई बनाई कैसे? आस-पास चारों तरफ बिल्कुल गंदी वातावरण। तो फिर भी चलते 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 जब 4 बजे कहीं पहुंचे, मैंने पहुंचे, मैंने वहां व्यवस्था करी, तो इन्हें आहार नहीं हुआ, रात भर 3 बजे की जगह ही बिल्कुल ठंड सा, पूरा शरीर ऐसा हो रहा है। और पैदल चलते चलते जब 4-5 बज गई, मैंने रात तो नहीं हुई, मैंने शाम बहुत अच्छे से हो गई और वहां पहुंचे। अब वहां जाते से फिर इन्हें अपने कपड़े निकाले, धो के सुखाए, जो शुद्ध कपड़ों से भोजन करना है ना, तो फिर वो गीले कपड़े पहन कर के, और उस दिन भोजन में कुछ नहीं बना, केवल रोटी थी और पानी था, केवल रोटी और पानी, बस उसी में आहार। हमने बहुत सोचा प्रैक्टिकली, ये क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं, पता लगता है एक्चुअली मुनि दशाओं में होता क्या है, विहार कैसे होता है, आलोचना कैसे होती है, प्रतिकोण कैसे होते हैं, प्रायश्चित कैसे, सब पढ़े। इसलिए वो खचित हो गई वो बात। अब इतना कहने पर भी कह रहे हैं सरल है, चलो, क्योंकि जिस अतिरिक्त ज्ञान का लक्ष्य अंतर्मुख में पाने की तैयारी चल रही है, उसके लिए सब सरल है। उल्टा कर दे थोड़ा, मत करो साथ में, चल पशु बन के क्या कर रहोगे बता? मैं केस लॉन्च नहीं होगी क्या? सुअर की केस लॉन्च नहीं होगी? कुत्ते को गर्म पानी नहीं उबाल देते? करोड़ों अरबों कुत्तों को गर्म पानी उबाला जाता है, अरबों पर डे। हाँ, चमड़ा उतार देते उनके ऐसे, एक खोलते पानी डाल के ऐसे, देखते नहीं बनेगा आपसे। हाँ, ये अनंत दुख दिखाई दे रहा है, एक तरफ केवल इसी का दिखाई दे रहा है, इसी का एक तरफ अनंत दिखाई दे, वो यहाँ तो हम भूल के नहीं जा सकते। ओ साधना करके केवल ज्ञान की मोक्ष, सबसे सस्ता सौदा है मुनिदास, सबसे सस्ता, इससे सस्ता कोई हो नहीं सकता। रेलगाड़ी और सड़क पे देखना जरा, जरा जाके देखो कितने झिंगुर पिस जाते हैं रात को 12 बजे जाके देखो, मोटर गाड़ियों के नीचे है कितने कीड़े। कभी आप रात को सफर करते हुए दिन में सफर करते हो, कितने सांप मरे मिलते हैं, कितने कुत्ते मरे मिलते हैं, ये उपसर्ग नहीं है। और नरक में रोज उपसर्ग है, त्रियंज में सीधे उपसर्ग है, पढ़ लेना, नहीं तो हमारे पास पिक्चर देखनी। असल में हम इधर विचार ही नहीं करते, ये लगता है नहीं 10 दिन का है कंफर्ट लाइफ जियो, बात 10-50 साल यहाँ से जी जाएंगे, 10-50 साल यहाँ से कंफर्ट लाइफ। आप लोग 40 से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाओ, 50 में आते एक बीमारी हो जाए। इसलिए मैं रोज कहता हूँ व्यायाम प्राणायाम करो, हड्डी कमजोर हुई, एक बार गिर गए जिंदगी भर परेशान हो गया। हड्डी को पकड़े रहोगे बैठे बैठे, हमारी हड्डी टूट गई, उठ नहीं पाओगे, रीढ़ की हड्डी में कुछ हो गया, अपाहिज हो जाओगे जिंदगी भर। बहुत प्रेम से कहते भी थे, बिल्कुल मर पच करके काम करो, मजबूती का मुझे दीक्षा नहीं हो पाएगी। मुझे नौकरी छोड़ते समय एक एक महीना एक एक दिन विलम्ब लगता था, ऐसी तकलीफ होती थी। यदि एक्सीडेंट हो गया तो मेरे सारे जीवन का ब्रह्मचर्य क्या होगा? एक्सीडेंट हो गया तो मैं सारे जीवन अपंग कैसे फिरूंगा? यदि अपंग कुछ हो गई, घटना घट गई तो समाज में कैसे रहूंगा? एक एक चीज चिंता करती थी, नौकरी छोड़नी ऐसी पड़ती थी। मैंने शाम को 5 बजे इस्तीफा दिया, मैंने साइन रिजाइन किया, कर दिया। तो हमारे दोस्त लोग बोले सब कॉलेज की प्रॉब्लम, कल सुबह कर लेना, एक दिन का वेतन और मिल जाएगा। मैंने कहा भैया एक दिन का वेतन, हमें जब वेतन ही नहीं चाहिए, एक दिन का क्या बोले, कल सुबह करेंगे, अभी कर दो ना छुट्टी, दूसरे दिन सुबह आना। क्या लिखो बेटे लिखो, 4 गति का दुख बहुत है, सच में। चलो टाइम बहुत हो गया, अब मैं इसका अर्थ नहीं करूंगा, लेकिन पढ़ के सुनाता हूँ आपको, है ना। दो छंद सुनाने, एक तो मंगत राय जी की बड़ी, मंगत राय जी के तो रोज के छंद अच्छे हैं, लेकिन मैंने पढ़े नहीं आपको, रोज पढ़ लिया करो, आपको दे रखे हैं। चपला सम चपल नेह, अभी अभी से पढ़ते फिर एक पूरा प्रवचन दिमाग में घूम रहा है।
है मंगत राय। चपला सम चपल निहार, लक्ष्मी संसार है उल्टा नार। इस धन संपत्ति है यश आबरू इज्जत आबरू, ये उल्टा नारी के समान, बिजली के समान चंचल है, नहीं कहीं जमती यह छोड़े सुकुल भर तार, नीच सो रमती ये छोड़े सकल सुकुल भरतार। तुम्हें छोड़ के नहीं चली आई, अच्छा अच्छा छोड़ के चली जाती है। हे माया छाया एक पकड़ कर टेक, जो गए अनेक छाओ सम ढलते, पर यह न किसी के साथ पैंड भर चलती। जब जाते हैं ना तो एक कदम नहीं आता जैसे समझ, इतने शॉर्ट में कह रहा हूँ, है तो बहुत अच्छा। छाँव सब ढंग छाँव के समान ढल जाती है, छाँव के समान ढलती, समझ गए, अंधेरे में छोड़ जाती है दुखों के अंधेरे में छोड़ जाता है। जब पैसा जाता है रोटी नहीं उतरती गले से, क्या बताएं भैया। अच्छी खासी कार आती, अच्छा खासा बंगला था, अच्छा खासा, पूरी जिंदगी रोते रोते खाता है आदमी। जरा परिग्रह चला जाए तो कुछ हो जाए, बच्चा खो जाए, पति गुजर जाए, ये सब परिग्रह हो, ध्यान रखना। पत्नी परिग्रह है, दो पाया नाम का लिखा है, दो पाया और चौपाया। चौपाया माने जानवर और दो पाया माने, इसलिए हमने कहा था मुनिराजों के लिए शिष्य दो पाया परिग्रह, लेकिन वो संयोग बना के रखते हैं, उसे साधना इतनी करते हैं संयोग हो। उसकी चर्चा पहले की बन। इसने जो लोग विसारे, वह जग में भ्रमते सारे। संपत्ति जाती है तो कहीं नौकरी करता है, कहीं कहीं किसी की सेवा करता है, कहीं वहां चला जाता है, दुबई चला जाता है, यहाँ चला जाता है, वहां चला जाता है। मुझे इतना दुख होता है, जो बच्चे यहाँ विदेश चले जाते हैं कमाने के लिए, मंदिर नहीं मिलता, स्वाध्याय नहीं मिलती। हम देखिए आज मैसूर में ही चले जाओ, कच्छ नहीं करा, मंदिर नहीं, पूजा पाठ नहीं, स्वाध्याय नहीं, कच्छ ठिकाना नहीं चाह। बेंगलोर में ठिकाना है, दूर दूर पड़े बेचारे सारे। पूना में ही इतनी दूर है कि हम सप्ताह में एक दिन बड़ी मुश्किल से जाते। और फिर लालची हो, इतना पेट्रोल कौन जलाए, 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, इतना पेट्रोल कौन जलाए। तो सप्ताह में एक दिन भी नहीं जाते, ऐसी बुरी हालत। जग में भ्रमते सारे, अगली लाइन सुनो, जो इससे हुए किनारे, परिग्रह से दूर हो गए, तज भव भ्रम मुक्ति सुधारे। हाँ जो 24 परिग्रह से किनारा कर गए, वे मोक्ष चले गए। जीरण तृण सम धन माल, सबके अर्थ करने लायक, बहुत सुंदर। क्या समझते, पैसा किस काम आता है। जैसे सड़क पर तिनका उठता तक नहीं है ना, ऐसे पैसा कोई काम नहीं। अरबपति खरबपति हो जाए और कोरोना हो जाए, काम हमारा पैसा क्या काम क्या है। जीरण तृण के समान है, नहीं होता तो नहीं होता इलाज। 10-10 हजार के इंजेक्शन लगाए, 3 दिन मर गई, ऐसी हालत है। बल्कि सही बताएं, तुम्हारा पैसा ही डॉक्टर के द्वारा ठगने का साधन बन जाता है। जिन पे जितना पैसा है, अरे मोटी मुर्गी एडमिट कर लो, आईसीयू में डाल दो, सबके बिल बनाते जाओ, गैस लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, सबके पैसे लाखों के बिल थमा देते, 1-1 लाख रुपए रोज के। चलो, जीर्ण तृण समधन माल, छोड़ तत्काल आस जग टाल। जगत की आशा टालो, चले गए बन को, आकिंचन धर्म संभाल, शोध कर मन को। मुनि छोड़ जगत का बास, त्याग सब आस, गहे सन्यास, मोक्ष अधिकारी। 10 लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। अब टाइम हो गया, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे, आगे के पढ़ ले रहे हैं। लेकिन मुझे पंडित साहब की एक रचना सुनाना थी, दोपहर पढ़ ले रहे।
ये दोनों तीनों रचनाएं दोपहर में पढ़ना है ना, बढ़िया। पंडित साहब की एक सुंदर रचना इसमें लिखी मैंने, संतोष। नहीं देखकर तुम ललचाना, नहीं कभी ईमान डिगाना। अच्छी चर्चा है। चलिए भाई, ओम नमः सिद्धिदेव। निज निधि निज में बताई, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना।